नमस्ते। आज फिर एक कहानी के साथ आपके सामने उपस्थित हूं और जैसा कि बोर्ड पे आपको दिख रहा है ला या दा। ला मतलब ला, दा मतलब देना। तो लेना इंपॉर्टेंट है कि देना इंपॉर्टेंट है, आज हम इसी पर एक कहानी सुनेंगे। ठीक है, तो एक कहानी थी कि एक भिखारी होता है और वो भिखारी का काम क्या है, भीख मांगना। तो सुबह सुबह वो अपने घर से निकलता है, बढ़िया डिब्बे उब्बे में सब व्यवस्था, थोड़ा सा सामान वामान डाल के, कुछ सिक्के डाल लेता है, कुछ पैसे डाल लेता है, कुछ चावल, कुछ थोड़ी सी दाल डाल देता है कि जिसके घर जाए तो उसको ये लगे कि हाँ भाई इसको कहीं से भीख मिली है। ऐसे लोगों को भीख देने में अपने को भी पता नहीं क्यों सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ यार असली भिखारी ही है। पता चला खाली डिब्बा लेके आ जाए, हम कह रहे लग रहा है कहीं भीख नहीं मिली है, मेरे ही माथे है, मैं ही पहला चूतिया मिला उनसे, मैं ही पहला मूर्ख मिला उनसे। ठीक है, तो खैर बात करते हैं। अब वो भिखारी घर से निकलता है। जब वो निकलता है तो देखता है कि गांव के जो मतलब जमींदार साहब हैं वो उनकी सवारी सामने से आ रही थी। उसने सोचा, जमींदार कह लो, कोई बड़ा आदमी कह लो, पुजारी कह लो, कुछ भी कह लो, वो एक बड़ा आदमी वहां से सामने से जमींदार साहब ही पकड़ के चलते। तो जमींदार साहब की सवारी सामने से आ रही थी, राजा कह लो, राजा साहब की सवारी सामने से आ रही थी। अब वो राजा साहब को देखता है और सोचता है यार आज तो राजा मिल गया, आज मजा आएगा। अब वो सोचता है राजा साहब से क्या मांगू, पैसा मांगू, रुपया मांगू, जमीन मांगू, क्या मांग लूं। ऐसी उधेड़ बिन में रहता है। तब तक में राजा की सवारी जो है उसके पास आती है। राजा फटाक से रथ से कूदता है, जाता है, एक कपड़ा निकालता है, भिखारी के सामने फैला देता है। भिखारी राजा को देखता है, कहता है ये हो क्या रहा है। थोड़ी देर के लिए वो कोई भी हो, अचानक से आपके सामने राजा इस तरह से खड़ा हो जाए झोली फैला के, राजा उससे कहता है भाई कुछ दे दो यार। वो कहता है महाराज मैं खुद भिखारी हूं, मैं क्या दे दूं। राजा कहता है यार पता नहीं, मैं घर से निकला था तो भगवान से मैंने प्रार्थना की थी कि आज मैं घर से निकलूंगा, जो पहला आदमी मिलेगा उससे मैं कुछ लेके आऊंगा, कुछ दक्षिणा मांगूंगा और वो भगवान को चढ़ा दूंगा। महाराज हैं? तो हाँ बिल्कुल ऐसा ही करना है मुझे। अब मेरे मन में संकल्प आया है, भगवान ने संकल्प दिलाया है, तो भाई मुझे दो। अब तुम मिले हो पहले तो तुम ही दो। कहता है साला लिया तो बहुत है, कभी दिया नहीं है। हम तो भिखारी। मन में सोच रहा राजा करे जल्दी करो यार। अब डर भी लग रहा है कि राजा है, मना कर दूं तो मार पड़ सकती है और भी देश निकाला हो सकता है। खैर अपनी झुरिया में हाथ डाला, उसमें एक मुट्ठी चावल निकाला, सोचा दे दूं, सोचा एक मुट्ठी तो है, वो भी यही ले जाएगा, अब क्या किया जाए। उसने निकाला और निकाल के बाहर ला ही रहा था कि उसने कहा यार थोड़ा छोड़ देता हूँ। छोड़ता गया, एक 5 दाने चावल के रह गए और उसने 5 दाने चावल के बड़ी मुश्किल से राजा को दिए। राजा वो चावल के 5 दाने लिया और बड़ा खुश होके बस तुम्हारा कल्याण हो कहते हुए चला गया। अब उसके दिमाग में आया कि 5 दाने तो चले गए, क्या किया जाए। दिन भर वो सोचता रहा। उसने दिन भर गया और उसके दिमाग से 5 दाने निकल नहीं रहे थे। तो अब जब वो सोचता रहा क्या करूं यार, 5 दाने चले गए, सुबह राजा ले गया। खैर दिन भर उसको बहुत भिक्षा मिली और शाम को जब वो अपनी पत्नी के पास गया, पत्नी ने कहा वाह आज तो झोली भर गई। वो मुंह लटकाए था। पत्नी यार क्या हुआ, इतना उदास क्यों? अरे छोड़ो, बताओ तो आज तो पूरी बढ़िया झोली भरी हुई है, बढ़िया है, आज सब ठीक है, आज तुम उदास हो। सब ठीक है लेकिन 5 दाने चले गए। कौन से 5 दाने? फिर उसने पूरा किस्सा सुनाया कि कैसे मैं जा रहा था, राजा मिला, राजा को मैंने दिया और वो एक मुट्ठी थी मेरे पास, मैंने सोचा दे दूं इसको। फिर लगा कि यार तो मैं किसी तरह से 5 दाने दे पाया उसे, बाकी एक मुट्ठी मैंने बचा ली। जाने दो, इतना तो मिल गया, हो सकता है उसी कृपा से मिलेगा, वो सब ठीक है। 5 दाने तो अच्छा दिखाओ कौन कितना बचा के लाई है तो बताओ। उसने लिया और झोली पलट दी और जैसे झोली पलटी उसने देखा क्या कि 5 दाने सोने के हो गए थे। अब वो अपनी खोपड़ी पीट पीट के रोने लगा, रे मैंने पूरी मुट्ठी क्यों ना दे दी, दे देता तो शायद पूरी मुट्ठी सोने की हो जाती तो मेरी जिंदगी बदल जाती है। वो तो यही मतलब है कि हम जितना देते हैं उससे कई गुना लौट कर हमें ऊपर वाला वापस कर देता है। तो कभी भी ला और दा के बीच में कंफ्यूज मत होइए।
ऊपर वाला से हम जितना मांगते हैं उतना किसी को उतना ना सही, कुछ भी हम देने के अगर मन में रखेंगे तो ऊपर वाला हमें लौटा के देगा। इसी के साथ धन्यवाद।